जो है न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। सर, क्या सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी को इसीलिए परेशान किया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में और दिशा सालियान के केस में उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि इनके साथ में क्या हुआ है? जी बिल्कुल, एकदम। अर्नब गोस्वामी जी क्या है कि सच्चाई दिखा रहे हैं, वो शुरू से सच्चाई दिखा रहे हैं, वो बिक नहीं रहे हैं। इन लोगों का क्या काम था? प्रदीप भंडारी को गिरफ्तार किया गया और उनको एक बंद कमरे में रखा गया, ना तो वहाँ पंखा था, ना वहाँ पे पानी था पीने का। इवन उन्होंने बोला कि उनको उनकी माँ से बात किया जाए, लेकिन उसके बाद भी मुंबई पुलिस ने उनको उनकी माँ के से बात नहीं करने दिया गया, ना तो किसी लॉयर से बात करने दिया गया। देखिए, ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एक पत्रकार के अभिव्यक्ति की आज़ादी को हनन किया जा रहा है जी। और जिस स्टेट में, जिस राज्य में एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है, जिसके पास एंटीसिपेटरी बेल ऑलरेडी है, उस पत्रकार को आप अपनी मतलब पर्सनल खुंदस निकालने के लिए बेल होते हुए भी आप अपने कस्टडी में ले लेते हो और उसका फ़ोन जब्त कर लेते हो। सोचिए, जहाँ पत्रकार के साथ ऐसा हो रहा है, वहाँ आम जनता के साथ, आम जनता अभी किस मानसिक परिस्थिति से गुजर रही होगी, क्या दहशत होगा वहाँ के उस स्टेट में। आपको साफ साफ देखा जा सकता है कि जिस हिसाब से कंगना बहन का घर तोड़ दिया गया, वो सही बोलने के, अगर जो सत्य बोलने के कारण उनका घर तोड़ दिया गया, इससे साफ साफ देखा जा सकता है कि मुंबई पुलिस या मुंबई गवर्नमेंट कितना खुंदस में है कि वो हर एक आदमी का आवाज़ दबाना चाह रहा है जो उनके खिलाफ बोल रहा है, जो राष्ट्र हित में बोल रहा है, जो राष्ट्र के लिए बोल रहा है, जो भारत के 130 करोड़ जनता के लिए बोल रहा है, उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी आपको ये देखना चाहिए कि जिस हिसाब से ये लोग अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़े हुए हैं, रिपब्लिक टीवी के पीछे पड़े हुए हैं, ये साफ साफ देखा जा सकता है कि ये अपना पर्सनल खुंदस हटाने के लिए हो रहे हैं। एक चीज़ बताइए कि अगर ये लोग अगर जेन्युइनली रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उसमें आपको फिर क्यों दिक्कत है? अगर ये लोग आपके खिलाफ कुछ दिखा रहे हैं तो कोर्ट के सहारे आप लोग बात कीजिए कि आप ज़बरदस्ती कीजिएगा। आज साफ साफ देखा जा सकता है कि जिस हिसाब से आज महाराष्ट्र में बाबा साहेब अम्बेडकर के कानूनों को, जिस संविधान का जिस हिसाब से धज्जी उड़ाया जा रहा है, जूते के नोक पे रखा जा रहा है, उस हिसाब से पूरे भारत में अभी जन आक्रोश पैदा हो रहा है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए कि हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए नियम और कानून को जो तुम ताक पे रख दिए हो, उसके खिलाफ सबको एकजुट होना चाहिए। नहीं तो आज महाराष्ट्र और कहीं कहीं और इसी तरह से कानून का धज्जी उड़ता रहेगा। आप एक चीज़ बताइए कि जहाँ पे पत्रकार के साथ ऐसी नीचता की जा रही है, पत्रकार के साथ इतना टॉर्चर किया जा रहा है, वहाँ का आम नागरिक कैसे मतलब शांति से रह सकता है? तो वहाँ के आम नागरिक अभी दहशत में हैं। तो ये साफ देखा जा सकता है कि जिस हिसाब से इन्होंने दिशा सालियान के मर्डर को सुसाइड करार दे दिया, जिस हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर को ये सुसाइड करार दे दिए, तो जो अपना ये लोग छवि खराब किए हैं, जो खाकी वर्दी के ऊपर दाग लगाया है जो परमवीर सिंह जी ने, मुझे नहीं लगता है कि ये अभी तक मतलब कईयों सालों से ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो स्थिति चल रही है मुंबई के अंदर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके खिलाफ हम सबको एकजुट होना चाहिए और इसके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए, और नहीं तो एक दूसरा स्टेट इसी तरह से कानून का धज्जी उड़ाते रहेगा। सर, जिस हिसाब से बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी है, वो एक किंग मेकर थे। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि शिवसेना का कोई भी आदमी मुख्यमंत्री होगा, लेकिन जैसे ही वो उनका देहांत हो जाता है, उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे, उनको इतनी लालसा होती है गद्दी की कि वो सोनिया गांधी जैसे, जिनका बाला साहेब ठाकरे मुंह देखना पसंद नहीं करते थे। बाला साहब ठाकरे बोलते थे, अगर कोई विदेशी हमारे हिंदुस्तान की गद्दी पे अगर बैठेगा तो हम उसको बैठने नहीं देंगे। तो क्या उद्धव ठाकरे के अंदर इतनी ज़्यादा मतलब लालसा जग गई है कि वो सोनिया गांधी के तलवे के नीचे तो आ गए हैं, कांग्रेस के साथ मिल गए हैं? जी बिल्कुल, ये साफ साफ ये प्रतीत हो रहा है जिस हिसाब से वो लोग कार्य कर रहे हैं, जो उनका एजेंडा रहा है वो अपने एजेंडा से भटक गए हैं। और बाला साहेब ठाकरे जी का एक बात था कि कभी भी वो हिजड़ों के साथ जाके नहीं मिलेंगे, और वो हिजड़ा किसे कहते थे? कांग्रेस गवर्नमेंट को, और वो खूनी पंजा बोलते थे। आज उसी खूनी पंजा से अपने सत्ता के लालच में आके, अपने कुर्सी के लालच में आके वो जा करके उद्धव जी उनसे जाके मिल गए। तो ये साफ साफ देखा जा सकता है कि ये सत्ता के लालच में कितना गिर
चुके हैं। और देखिए, जहां 130 करोड़ पब्लिक एक जो न्याय चाहती है वो उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, और पता नहीं क्या प्रेशर है उनके ऊपर कि क्यों वो हर चीज़ को दबाना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा पब्लिक जानती है कि अभी मुंबई में क्या हुआ है, सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ, दिशा साल्यान के साथ क्या हुआ है। उससे पहले की भी अगर बात लें तो पूरा महाराष्ट्र जो पब्लिक है वो आपको क्यों जिताई थी, क्यों मैंडेट में लेके आई थी? आपको मैंडेट में इसीलिए लेके आई थी कि आप बीजेपी के साथ सरकार बनाएं और बीजेपी के साथ काम करें। लेकिन आप अपने कुर्सी में, आप अपने मंत्री पद के लालच में आकर के आपने अपनी जग हसाई कराई। पूरा भारत का जनता आज आपके ऊपर थू कर रहा है और आपको मतलब थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची। क्या बाला साहब जी के जो चरण कमलों पे जो चलने का तुम्हारा एक वो था कि हाँ, हम अपने बाला साहब के चरण कमलों पे चलेंगे, जो उनका वो बनाया हुआ विचार था हम उस पर डिगे मतलब हटेंगे नहीं, उस पर बने रहेंगे। आज कहाँ गया वो सारा विचार? आज जिसको बाला साहेब जी हिजड़ा कहते रहें, जिसको खूनी पंजा कहते रहें, बोले कि सत्ता के लिए हम कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आज वो आपके अंदर नहीं दिख रही है। इस वजह से आज पूरा भारत का जनता आपको दुत्कार रही है, आपको गाली दे रही है, क्योंकि आपने गाली सुनने का काम किया है और आपने पूरा शिवसेना को सब सेना बना के रख दिया है और पूरा शिवसेना का आज सर झुक चुका है सिर्फ और सिर्फ आपके करनियों के कारण। सर, आपको नहीं लगता है कि दिशा सालियान की मृत्यु के पीछे आदित्य ठाकरे और शिवसेना का हाथ है? जी देखिए, मैं एकदम 100% अस्वस्थ हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके पीछे बेबी पेंगुइन का ही हाथ है। एक चीज़ बताइए कि कोई भी लड़की क्या नंगी होकर के 14 महले से कूदेगी? नहीं कूदेगी। उनके साथ, दिशा के साथ पहले रेप किया गया है, गैंग रेप हुआ है, उसके बाद 14 महले से उसको फेंका गया है। वो कूदी नहीं है, कोई सुसाइड नहीं है, ये कोई सुसाइड नहीं है, ये हत्या है और सोची समझी प्लानिंग की हुई हत्या है। जब सुशांत सिंह केस में जब उनका भी खुला, एक चीज़ बताइए, मैं कहता हूँ महाराष्ट्र पुलिस कभी नंबर 1 हुआ करती थी, क्योंकि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को सुरक्षा प्रदान करना ये बहुत बड़ी बात है। आज ये लोग अपनी खाकी पे ऐसा दाग लगाए हैं दिशा साल्यान केस में कि ये जब सीबीआई पूछती है कि दिशा साल्यान की केस का डिटेल दीजिए, तो ये कहते हैं कि हमारी फाइल डिलीट हो गई। ये कितना निंदनीय बात है, ये कितना मतलब घटिया बात है। हो गई है या डिलीट करवाई गई है? बिल्कुल बिल्कुल पत्रकार महोदय, आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं, आप अपनी भावनाओं को रोक के रखे हैं, नहीं तो मुझसे ज़्यादा चीज़ें आपको पता है, क्योंकि ये साफ साफ देखा जा सकता है कि जिस हिसाब से दिशा साल्यान के केस को दबाने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा और पुलिस के ऊपर दबाव दे करके, ये बहुत निंदनीय है। इससे जो पूरा सरकार जो है, पूरा मुंबई पुलिस नंगी हो चुकी है जनता के सामने। ये जनता है, ये सब जानती है। ये जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते, आप कुछ जनता को मूर्ख बना सकते, लेकिन 130 करोड़ को, भारत के वासियों को मूर्ख नहीं बना सकते। तो आज आपकी जो करतूत है, आज जो नकाब के पीछे आपका चेहरा है, वो सबके सामने आ चुका है और आप लोग नंगे हो चुके हैं। सबको पता है कि इस नकाब के पीछे एक भेड़िया छुपा हुआ है, इस नकाब के पीछे, इससे हम कभी भी जो है न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। सर, क्या सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी को इसीलिए परेशान किया जा रहा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में और दिशा सालियान के केस में उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि इनके साथ में क्या हुआ है? जी बिल्कुल, एकदम अर्नब गोस्वामी जी क्या है कि सच्चाई दिखा रहे हैं, वो शुरू से सच्चाई दिखा रहे हैं, वो बिक नहीं रहे हैं। इन लोगों का क्या काम था कि हर चैनल को खरीद लेना, जैसे राजीव दीप सरदेसाई हो गया, ये सब 2 कौड़ी के लोग, बिकने वाले लोग हैं ये। एक चीज़ बताइए ना, दिल्ली में दंगा होगा, आपको याद है, यही लोग उसको मंच देने वाले थे ताहिर हुसैन को। आपको शायद आप भूल गए हो, 27 तारीख को का दंगा खत्म हुआ था, 28 या 1 या 2 को इसने मंच दिया था, अबू यूसुफ को मंच दिया था इसने आज तक वालों ने। तो ये लोग शुरू से ही दंगाइयों को मंच देते आए हैं और झूठ बोलते आए हैं, बिकते आए हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी जी ऐसे नहीं हैं, ठीक। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहती है कि अर्नब गोस्वामी बिके, रिपब्लिक टीवी बिके। ये लोग जब खरीद नहीं पाए तो किसी न किसी बहाने इनको फंसाने का कार्य किया जा रहा है। और आज हम लोग, या पूरा भारत का जनता आज इनके साथ है। ये लोग कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे अर्नब गोस्वामी का और रिपब्लिक टीवी का। ये लोग कुछ भी कर ले, अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी नंबर 1 है और रहेगा और हमेशा रहेगा। प्रदीप भंडारी ने ये आरोप लगाया कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनको फिजिकली हैरेस किया गया, ना खाना दिया गया, ना पानी दिया गया, ना घर वालों से बात करने दिया गया। उन्हें ये भी बोला गया कि अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे हमारे साथ में, आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो आपका हश्र बुरा होगा। एक चीज़ बताइए मुझे,
जस करहूँ तस भोगहूँ ताता, नरक जात तब क्यों पछताता। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट उठ के आती है और बोलती है कि लोग हमें गालियां दे रहे हैं। आज मुंबई पुलिस आके उठ के बोलती है कि मुंबई पुलिस के खिलाफ आप लोग बोल रहे हैं कार्रवाई होगा और मुंबई पुलिस के ऊपर लांछन लग रहा है। और यही मुंबई पुलिस आज से 1 महीना पहले एक लड़के को उठा के दिल्ली से ले गया था क्योंकि उसने मुंबई पुलिस के खिलाफ बोला था। मैं उस मुंबई पुलिस से बोलना चाहता हूं कि जैसे कर्म करोगे वैसे फल भोगने पड़ेंगे। आज तुमने एक पत्रकार को डिटेन किया, एक पत्रकार के ऊपर हाथ उठाया, तो तुम जो हो वो जो अपने वर्दी पे दाग लगा रहे हो, वो पुलिस में भर्ती होने टाइम जो कसम खाई थी उसको भूल चुके हो। तो ये पब्लिक है, ये तुम्हें सब चीज़ याद दिलाएगी। और अगर निंदा होने का काम करोगे तो निंदा होगी, गाली सुनने का काम करोगे गाली सुननी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।